इस्लाम धर्म क्या कहता है? शर प्लस आब। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशा खाना है। अगर खाओ पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिल जाएगी, दोजख में जलोगे। ईसाई धर्म क्या कहता है? राम का यानी गॉड्स प्रेयर करो, यही नशा अच्छा है। वो नशा ना करो जो गॉड से दूर करे। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म का नशा ना करो। अब आप अपने बारे में सोचो, आप कौन हो? सरनेम तो कोई ना कोई होगा, नाम भी जरूर होगा। तो बताओ कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई? कोई तो होंगे। इन चारों में पक्का कोई ना कोई आप हैं। और चारों धर्म कहते हैं नशा नहीं करना चाहिए। अगर आपके नाम के साथ ये पता चलता है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं और ठेके पे खड़े हैं, तो आपको लानत आनी चाहिए। जिसके आप नुमाइंदे हो, जिस धर्म की पैरवाई कर रहे हो, वो धर्म कह रहा है कि ना करो, और आप कहते नहीं जी मैं तो फलां धर्म का हूं। फलां का है तो फिर ये काम क्यों कर रहा है? लोग क्या कहेंगे आपको? यार इसका धर्म तो कहता नहीं करना चाहिए। मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। किसी भी धर्म में नहीं लिखा मांस खाना जरूरी है। कई बार नौजवानों में ना ये भ्रांति होती है, यार मांस नहीं खाएंगे ताकत कहां से आएगी? तो आपके हिसाब से हाथी तो बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि वो तो मांस नहीं खाता। आपको पता है साउथ अफ्रीका साइड में हाथी के ऊपर 15-15 शेर चढ़ जाते हैं और सबको लेके समुद्र में घुस जाता है। शेर भागते दुम दबा के, इतनी ताकत होती है। अरे हाथी की छोड़िए, झूठा साउथ अफ्रीका में 4-5 शेर से तो झोटा काबू नहीं आता। 7-8 मिलके किसी झोटे को मार पाते हैं। और शेर खाते हैं मांस और झोटा खाता है प्योर वेजिटेरियन। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मांस में ताकत होती है? बताइए। आपको बताएं, मांस अंडे में जो प्रोटीन होता है जिससे ये मसल बनते हैं, पावर आती है बॉडी में, प्रोटीन जो होता है अंडे में होता है 13 से 15%। चिकन मीट में होता है 22 से 24%। चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर, कहते ना मूंग की दाल खाने वाला। क्यों खाते हैं लोग? सुनिए, चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर, राजमा, मूंगफली, इनमें प्रोटीन होता है 22 से 30%। अंडे से सीधे ही डबल। और ज्यादा ताकत के लिए खाना है तो दूध से निकला प्रोटीन, सोयाबीन से निकला प्रोटीन, दूध वाला तो 90% आ गया, यानी अंडे से 6-7 गुना ज्यादा और मांस से 4-5 गुना ज्यादा। तो इससे ये मसल बनते, ताकत आती। तो ताकत के लिए खाना तो वो खा लो। कई बार होता है ना लस्सी, कहते यार लस्सी में क्या होता है? आप पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं। आप में से जो भी प्लेयर हैं वो जरूर जानते होंगे, वे प्रोटीन, प्रोटीन आता है, एक पाउडर होता है जो बाजार में मिलता है। सबसे बढ़िया प्रोटीन जिससे ये मसल बनते हैं लस्सी में होता है। पंजाबी जी कहते हैं ना छिड्डियां, और रिड़कने वाली लस्सी में जो छिड्डियां होती हैं असल में वो प्रोटीन से ही भरी होती हैं। इतनी ताकत होती है उनमें, और आप उठा के हैं लस्सी दा की पीना है। राजस्थान में लोग लस्सी पीते थे, हमारे टाइम में हमने देखा, हम भी बहुत पीते थे। और वहां आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होता था, आरएमपी डॉक्टर भी नहीं होता था। गेहूं कम होती थी, जौ की रोटी खाते थे या फिर चने की रोटी खाते थे। इस टाइप की रोटियां वहां खाई जाती थी। और मेनली होता था दूध, घी और या छाछ। तो इससे ये ताकत आती है। और जिसको आप, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो तो आपको घर में मिल जाती है, कहते हैं ये कोई चीज थोड़ी ना है। अरे भाई, जिसमें ताकत है वही चीज है, चाहे घर में मिले चाहे बाहर से मिले। तो इसलिए जो सही तरह से आप खाना है उसको आप खाएं। और ये मांस अंडा बिल्कुल ही गलत। कई कहते गुरुजी एक अंडे आए हैं, वो उनमें बच्चा तो निकलता नहीं, पर आपको नहीं पता वो अंडे भी उसी टाइप से बनाए जाते हैं। तो वो भी गलत चीज है, कहीं आप सोचो कि नहीं वो सही चीज नहीं। और यहां तक मीट की बात है, आदमी अगर कच्चे फ्रूट खाता है तो वो 4 से 6 घंटे में डाइजेस्ट हजम हो जाते हैं। उबाल के खाते हो तो 6 से 8 घंटा ज्यादा से ज्यादा। तड़के खाते हो तो 8 से 12 घंटा सब्जियां। लेकिन मीट जो कोई खाता है 32 से
42 घंटे लगते हैं हजम होने में, उतनी देर आंतड़ियों में पड़ा रहता है, उतनी देर वो हजम ही नहीं होता, और उससे बैक्टीरिया वायरस निकलते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इसलिए साइंस भी अब कहने लगी है वी आर प्योर वेजिटेरियन, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। बहुत सारी बाहरी निशानियां हैं, वैसे तो सारा शरीर ही शाकाहारी जीवों से मिलता है। मांसाहारी जो होते हैं ना, उनके दोनों जबड़े हिलते हैं, आप हिला के देखो एक ही हिलता है, एक तो फिक्स है। तो ये शाकाहारी जीवों की निशानी है। उनके नाखून जो होते हैं मुड़ के और बड़े स्ट्रांग होते हैं मांस को फाड़ने के लिए, और आपके अगर मांस फाड़ोगे तो नाखून ही निकल जाएंगे। और सामने दिखने वाली चीजें यही कि उनके दांत चीर फाड़ के लिए होते हैं, हमारे चबाने के लिए ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा चीर फाड़ के लिए अगर हैं तो सामने वाले दांत, ताकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको जरूरत है इन दांतों की, ईश्वर ने इसलिए बनाया, ना कि मांस के लिए। तो बहुत सारी निशानियां दिखने में जो आती हैं और जो रियल में सर्च किया जा चुका है, रिसर्च हो चुका है, वो कि इंसान शुद्ध शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। तो इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। और तीसरी बात जो हम कहते हैं वो है कैरेक्टर के अच्छे बनो। रिश्ते नाते हमारे धर्मों में संतों ने बनाए, हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बनाए। अगर रिश्ते नाते ना होते तो लड़ लड़ के आज इंसान पता नहीं कितनी बार खत्म हो चुका होता, क्योंकि भेदभाव सके भाई में भी है। जब हाथ के ऐसे लगा दो सके भाई, उनकी निशान नहीं मिलते तो विचार कहां मिलेंगे? सबके 100% विचार नहीं मिलते, कुछ ना कुछ विचार अलग अलग जरूर होते हैं। वो इसलिए चुप हो जाते हैं, चल यार बड़ा भाई है, चल यार मेरी मां है, चल यार मेरा बाप है। अगर ये रिश्ते ना होते तो क्या होता? तो फिर ले तेरे की दे तेरे की, सारे खत्म हो जाते। तो ये रिश्ते नाते अच्छे के लिए बनाए गए और इनकी पालना करनी बेहद जरूरी है। अच्छे के लिए इसलिए भी कि बीमारियां ना फैलें। जैसे हिंदू धर्म में कहा है कि पर नारी पैनी छुरी अरे मत को इलायो अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। रावण चारों वेदों का टीकाकार पंडित था। पवित्र वेद जो हैं इनको संगीत में बनाने वाला रावण था, इनका अर्थ करने वाला रावण था, बड़े गूढ़ शब्दों में था। और यही नहीं, एटम परमाणु उसके कंधे पे टंगा रहता था। आज वाले बनाते हैं तो धरती में छुपा के रखते हैं, कहीं अब खुद के देश में फट गया तो देश खत्म हो जाएगा, और वो कंधे के लेके घूमता रहता था आराम से। कितनी साइंस ज्यादा थी, जब चाहता था बरसात करवा लेता था रावण। सफल क्लोन ज्ञाता था, खुद के 3 या 5 ही बच्चे थे, उनसे सेल लेके उसने 1 लाख बेटे पैदा किए। तो सफल इसलिए क्योंकि उन 1 लाख के आगे 1.25 लाख बच्चे थे। तो सफल क्लोन ज्ञाता, सफल राजनीतिज्ञ था। लेकिन एक ही बुरा काम किया उसने जिंदगी में, पराई औरत सीता जी को उठाया। तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वन घर दिया ना बाती। कोई दिया बत्ती करने वाला घर का नहीं बचा, सब खत्म हो गए। तो इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है पति पत्नी का रिश्ता 100% ठीक है, इसके अलावा किसी से गलत रिश्ता ना बनाए, वरना बर्बादी का घर हो जाता है। यह बात सिख धर्म में लिखी है। रिश्ते नाते इंसानों में होते हैं, पशुओं में नहीं के बराबर। जब आदमी पशु बनेगा, इधर नरक आगे नरक। एड्स काला पीलिया आया ही पशुओं से है। तो गुरु साहबानों ने जो भी कहा कि यहां नरक, बच्चे नरक भोगते हमने देखे, और आगे नरक। इस्लाम धर्म में लिखा है जायज रिश्ता अख्तियार करो, नाजायज रिश्ता दोजख की आग में जलाता रहता है। ईसाई धर्म कहता है जो रिश्तों के प्रति वफादार नहीं, गॉड उनका वफादार नहीं होता। तो कई बार बच्चे कहते हैं ब्रह्मचार्य ये क्या है? हम आपको बताना चाहते हैं ब्रह्मचार्य में बड़ी पावर होती है, बहुत शक्ति होती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं 100 में से 99 बीमारी उनको नहीं लगती। ये हमारी गारंटी है, हमने अजमाया, लाखों लोगों ने अजमाया।
और यही नहीं बल्कि शादी जब उसकी होती है और उसके बच्चा जो होता है 99.9% तंदुरुस्त होता है, विकलांग या मंदबुद्धि नहीं होता, यह भी गारंटी है। पर यह ब्रह्मचर्य होता क्या है? हमारे 4 भागों में जिंदगी को बांटा गया था। ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ, सन्यास, 4 आश्रम बनाई गई थी धर्मों में। जब तक शादी नहीं होती ब्रह्मचर्य, वीर्य जाना नहीं चाहिए। खान पान में ज्यादा मिर्च मसाला, गर्म चीजें और तली चीजें। अब तली आप स्वाद के लिए खाते हो, छोड़ते तो नहीं, लेकिन कहीं से भी चेक करवा लो, ताकत नाम की इसमें चीज नहीं होती जो स्वस्थ रखे बंदे को और पावरफुल बना दे, वो इनमें नहीं होती। जीभा के स्वाद के लिए आप खाते रहते हो, चलता रहता है काम, कोई बात नहीं, जिंदगी तो चलती रहती है, जीने की तो कुछ ना कुछ मिलता रहता है। लेकिन अगर मानो की शक्ति चाहिए और वो पावर चाहिए तो ये कोई टॉनिक नहीं है, बर्बादी का घर है। तो थोड़ा सा उनसे बचो। फिर भी विचार भटकते हैं तो ये गुरुमंत्र जो आपको अभी बताएंगे, सिर्फ 5 मिनट पानी पियो, 5 मिनट इसका जाप करो, 80 से 90% गलत विचार आपके काबू में झट आ जाएंगे। तो इस तरह आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। पर यह संभव ऐसे ही है, अदरवाइज ऐसा संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये तरीका जो है जो आपको बताएंगे वो ऐसे ही है। इस गुरुमंत्र को अगर आप प्राणायाम के साथ लेते हैं, जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे बैठे हो, गुरुमंत्र लिया है या लेना है, इस गुरुमंत्र को प्राणायाम, ध्यान प्लस योगा। ध्यान है पौधे की जड़ और योगा है पत्तियां काटना छांटना। जैसे कोई पत्ती सूख गई, टहनी सूख गई, उसको काटना छांटना। तो ध्यान प्लस योगा। तो इससे क्या होता है कि आप शक्ति तो आपको हासिल होती है और उससे शरीर भी तंदुरुस्त होता चला जाता है। यानी आत्मा और शरीर दोनों एक तरफ बढ़ने लगते हैं। यानी श्वास को अंदर खींचना होता है, नाक से खींचो तो सर्वश्रेष्ठ है, पर थोड़ा श्वास अगर मुंह से चला गया तो कोई आफत नहीं आने वाली, क्योंकि मुंह वाला रास्ता भी भगवान ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं। वैसे बढ़िया होता है नाक से खींचो, श्वास अंदर भर लो, अंदर भर के रोक लो और राम का नाम लेते रहो और फिर छोड़ते जाओ। और बिना श्वास के रुकना है, बिना प्राणवायु के 2 सेकंड 5 सेकंड, यानी श्वास लेना नहीं। ये श्वास नहीं लेना आपकी बॉडी को पावरफुल बनाता है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो जिंदगी जीने के लिए तड़पती है, और क्योंकि श्वास नहीं ले रहे आप, तो उससे आपके मसल, आपकी बॉडी पावरफुल हो जाती है, मजबूत हो जाती है। बहुत प्लेयरों को हमने बताया और आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं, 1-2 की गिनती नहीं कह सकते हम, पर काफी को बहुत मशहूर हो गए हैं। थ्रो बॉल के प्लेयर हैं जो वर्ल्ड कप जीत के लाई इंडिया के लिए लड़कियां, योगा वर्ल्ड कप 5 बार जीत लाई, रोलर स्केटिंग की एशिया चैंपियनशिप 5 बार जीत लाई। तो कहने का मतलब इससे बॉडी पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो गुरुमंत्र का जाप तेजी से भी किया जा सकता है, जितना स्पीड से आप करेंगे, एक श्वास में जितना ज्यादा आप कर लें, लेकिन ध्यान शब्दों में नहीं, ईश्वर की तरफ होना चाहिए। उतनी की तेजी करो, कहीं तेजी के चक्कर में श्वास गड़बड़ हो जाए तो वो सही नहीं है। और ध्यान कभी टेंशन लेके राम का नाम ना जपो, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे ये होना चाहिए। फिर भक्ति कम है, होना चाहिए उसमें ध्यान ज्यादा है, कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो तस्वीर उसकी घूमती रहती है, भक्ति कम होती। भक्ति करो कि मैंने ईश्वर को पाना है, बस सोचा कि ईश्वर तेरी भक्ति कर रहा हूं, बस तुझे मेरे को पाना है। जब तेरे को लगे कि मेरी भक्ति पूर्ण हो गई, मुझे मिल लेना, जरूर मिलना, मैं अपनी तरफ से तेरी भक्ति करता रहूंगा, बस दैट्स ऑल। कोई टेंशन ना करो, कोई चिंता ना करो। चिंता से चिता जैसी फीलिंग आती, भगवान की नहीं।
क्योंकि चिंता जो होती है, टेंशन जो होती है, वो जीते जी इंसान को जलाने वाली चिता होती है, जो बार बार जलाती रहती है। क्योंकि चिता तो एक बार में काम खत्म कर देती है, और चिंता आदमी को बार बार तड़पाती रहती है। इसलिए चिंता तो करो ही ना। कहते जी धक्के से आ जाती है, तो गुरु किस मर्ज का इलाज है? वो धक्के को रोकने के लिए तो राम का नाम है। धक्के से आने वाली चिंता खत्म हो जाएगी जब आप रेगुलर, अगर घंटा सुबह शाम, चलो नहीं आधा घंटा सुबह शाम, नहीं 15 मिनट सुबह शाम राम का नाम जपो, घंटा सुबह शाम जपो, तो 2 महीने में आपके सब चेंजेस आ जाएंगे। ये हम गारंटी दे सकते हैं। 2 महीने कहा है, अगर 2 घंटों का प्लस करें तो 5 दिन और रात ही बनते हैं। इतनी देर भी आप नहीं करना चाहते और रिजल्ट बड़े बड़े लेना चाहते हो, तो इसलिए आप कुछ सुमरण तो करो, भक्ति करो, रिजल्ट जरूर आएगा, ये पक्का गारंटी है। आप जो भी लेना चाहते हैं, गलत चीज तो नहीं मिलेगी। कहीं कहीं कुछ आप सोचने लग जाएं कि भाई कोई गलत चीज मुझे मिल जाए या फला चीज, नहीं, वो तो नहीं। जो आपके लिए सही है और ईश्वर की निगाह में जायज है, वो बिन मांगे मिल जाएगी। आप भक्ति करो, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख।